हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी जरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ना, बिल्कुल अपने घर में खुश आबाद होंगे। और अभी क्या सीन है, मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, अभी 12 बजने वाले हैं, मैक्सिमम 10 मिनट रह गए 12 बजने में। और अभी क्या सीन है, अम्मी के घर से मुझे आए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम वहाँ से आए हैं हम लोगों के पास से। क्योंकि सेकंड डे का व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लें। क्योंकि हम गए हुए थे मामू लोगों के पास, वहाँ से हम आ गए थे मैक्सिमम 7 बजे तक। अम्मी के घर पे ही थी, अभी मैं आई थी अपने घर फ्रेश होने के लिए, कुछ स्लीपर्स वगैरह चेंज करने थे वो करने आई थी। बस अभी चलते हैं अम्मी के घर पे और अम्मी को अलविदा करना है आज मैक्सिमम सहरी टाइम 4 या 4:30 बजे के बीच में ना अम्मी को हमने अलविदा कहना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ ये खुशी मैं कहती हूँ सबको दिखाए, अल्लाह मियाँ अपना घर सबको दिखाए। यकीन माने जब ना ये सोचते हैं ना कि अम्मी ने उम्रे पे जाना है, अल्लाह मियाँ घर जाना है, तो दिल ना एक ऐसे 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 मुट्ठी भरी जाती है दिल में, मैं बता नहीं सकती। अल्लाह मियाँ सबको ये सआदत नसीब करे, आमीन 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 आमीन। और उनके बदले हमें भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। खैर अभी चलते हैं अम्मी के घर पे, और जो भी सीन होगा, जो भी व्लॉग होगा, वो तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर अम्मी के घर पे। है यहाँ पे जाने लगे थे अम्मी के घर पे, तो ये ना अम्मी ने हम सब बहनों को ना अपनी उम्र की खुशी में ड्रेसेस पहले ही ले दिए ताकि हम स्टिच कर लें। लेकिन मेरे हिस्से में ये वाला सूट आया ना, तो मुझे इसका कलर ज़रा लाइट लग रहा था, तो मेरी बड़ी सिस्टर आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनको दिखाती हूँ, अगर तो उनको अच्छा लगता है ना तो वो ये वाला रख लेती हैं, मैं फिर ले लूँगी। है ये उनको दिखाना है, मैंने कहा चलो भाई अम्मी के घर पर ले जाती हूँ तो दिखा देती हूँ, अगर तो उनको अच्छा लगता है तो वो ले जाएँ, साथ स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर आपकी बहन बिल्कुल रेडी हो गई थी। यहाँ पर मैंने स्लीपर्स वगैरह चेंज कर ली थी, पहले मैंने खुस्सा वेयर किया था जो कि मुझे बड़ा ही तंग करा था, तो मैंने कहा चलो भाई स्लीपर वगैरह पहन के इजी हो जाते हैं। और यहाँ पे करते हैं डोर को लॉक और चलते हैं अम्मी के घर पे। अम्मी के घर पे आने पे दोनों बैग रेडी हो गए हुए थे, बिल्कुल जो पेपर शीट थी उनके ऊपर कर दी हुई थी, कवर उनको कर दिया हुआ था। और यहाँ पे माशाल्लाह 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 अम्मी मेरी जा रही थी उम्रे पे। यकीन माने इतनी खुशी होती है ना ये लाइन बोल के कि अम्मी मेरी उम्रे पे जा रही हैं। और उसके बाद जी आ गया था जाने का टाइम। यहाँ पे मैं गजरे ले आई थी जो कि मैं अपनी अम्मी को पहना रही थी। गजरे तो हमने पहना दिया था, लेकिन अम्मी ने मुझे बताया कि उनके सूट पे ना उसका काफ़ी ज़्यादा कलर आ गया है। तो मैंने कहा चलें भाई खैर, हमें क्या पता था कि उनके ऊपर जो रैपिंग शीट होती है ना वो करवा लेते। तो यहाँ पे माशाल्लाह 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 मेरी अम्मी जा रही हैं उम्रे पे। अल्लाह मियाँ ये सआदत सबको नसीब करे। और उसके बाद मेरे भाई लेके आए थे माला, जो कि उन्होंने अम्मी को पहनानी थी। ये जाने की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और मैं कहती हूँ इनको ज़रूर ही सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि एक टाइम ऐसा आता है जब हम उसको देखें ना तो हमें खुशी हो भाई वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि हमने हर चीज़ को हमने इतने अच्छे से सेलिब्रेट किया है कि देख के दिल खुश हो जाता है। फिर मेरी अम्मी उठी, पूरे घर में उन्होंने एक चक्कर लगाया, दूसरे रूम में भतीजी सो रही थी उससे मिले, बाकी सबसे मिलना स्टार्ट किया क्योंकि टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 5 बज गए थे। निकलते निकलते ना टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अम्मी सबसे मिल रहे थे और साथ में नसीहतें कर रहे थे, घर का ख्याल रखना है, इस तरह से करना। माएँ तो फिर माएँ ही होती हैं। और मैं कहती हूँ ये जो लम्हा था ना, सोच रही थी रोएं या हंसें या खुशी मनाएं, क्या करें, आंसू भी थे खुशी भी थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये मोमेंट ना बड़ा ही मतलब कि इमोशनल था, लेकिन खुशी भी थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जी हम करते हैं अम्मी को अल्लाह हाफिज़, खैर से जाएं अम्मी और खैर से वापस आएँ। और अल्लाह मियाँ से दुआ करें अल्लाह मियाँ हमें भी जल्द अपने घर में बुलाएं इंशाल्लाह, आमीन आमीन। तो जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग में नाश्ता करने लगे थे। मॉर्निंग नाश्ते में नान थे, साथ में कबाब थे शामी। और मेरा ना असल में नान और चने खाने का काफ़ी दिन से दिल कर रहा था, लेकिन चने बन ही नहीं रहे थे होटल्स पे और घर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। खैर मिलते हैं नाश्ता करके। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज है ईद का तीसरा दिन और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। और रात को ना बड़ा ही लेट आए थे हम मम्मी के घर से, मतलब कि सुबह मॉर्निंग में आए फजर टाइम। तो बस आते ही इतनी नींद आई हुई थी ना, बस सोने की तैयारी की और सो गए। खैर अभी उठ के थे, नाश्ता वाश्ता कर लिया, रेडी वेडी हम हो गए। आज का क्या सीन है ये तो आगे जाके पता चलेगा, हमारा अभी कोई प्लान नहीं फ़िलहाल। खैर अभी हम जा रहे थे चाचू के घर, और बस चलते हैं चाचू के घर। और पहले मैं पिक्चर्स बनवा लूँ, उसके बाद चलते हैं, मिलते हैं फिर आप लोगों को। चाचू के घर गए तो उनका स्लीपिंग टाइम चल रहा था, वहाँ से फिर अम्मी के घर पे आए। अम्मी के घर काफ़ी देर बैठने के बाद फिर हम आ गए थे घूमने। और ये जो जिस लोकेशन पे हम आए हैं ना, मैं जब भी रास्ते में इसको देखती थी ना, मैं कहती थी भाई मुझे मौका पे जाना है। और जब मैं इस पे आई तो मेरे ना सारे जो ख्वाब थे ना वो पूरे हो गए कि लास्ट टाइम ही आना है, इसके बाद नहीं आना है। इसमें क्या रीज़न है इसका वो भी आप लोगों को आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे ना मैं मेन्यू डिसाइड कर रही थी भाई हम क्या मंगवाएं।
यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था स्पेशल पास्ता। मैंने सोचा क्यों ना एक वो कर लेते हैं, क्योंकि स्पेशल है, कुछ ना कुछ तो उसमें स्पेशल होने ही वाला है। और दूसरा हमने चिकन पीसेस मंगवाए थे, जो कि हमें ये नहीं पता था कितने होने वाले हैं, वो भी हमने बस मंगवा लिए कि भाई आ जाएंगे, जो आए वो खा लेंगे। यहाँ भी इतनी अच्छी लोकेशन है, बिल्डिंग देखें तो मैं कहती हूँ भाई कमाल की बिल्डिंग बनाई हुई है, लेकिन अंदर से देखें तो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं था। नॉर्मल सा माहौल था, सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी। इससे तो अच्छा तो अजवा पे चले जाए ना, मैं कहती हूँ अजवा का टेस्ट मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग। और ये जी आ गया था पास्ता। जब मैंने पास्ता की लुक देखी ना, मैंने कहा भाई सिंपल पास्ता, ये तो स्पेशल पास्ता कह रहे थे, ये तो बिल्कुल ही पास्ता है और सादा बिल्कुल, और कोई टेस्ट नहीं था पास्ते का। सीरियसली बहुत ही मुश्किल से ख़त्म किया। साथ में चिकन जो पीसेस थे ना, उनको काट काट के ना साथ में खाया, क्योंकि टेस्ट ही नहीं था। और चिकन पीसेस का वैसे टेस्ट था, लेकिन पास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और रेट्स भी काफ़ी आए थे। रेट्स तो जैसे हम लोग जाते हैं ना, एम्पोरियम हो गया, पैकेजेस हो गया, उनके रेट्स होते हैं ना, इस तरह से इनके भी रेट्स थे। खैर मेरे हस्बैंड ने भी कहा चलो भाई अब मंगवाया हुआ है, अब खाना तो है ही है ना, तो भाई हम दोनों ने मिल के चलो भाई पास्ते को एंड किया, क्योंकि इतना था भी नहीं। मतलब कि जब मैंने ऑर्डर किया था ना, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि हमने इतनी चीज़ें ऑर्डर कर ली हैं, मतलब 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं, हम दोनों से ये ना हो ख़त्म ही ना हो। क्योंकि अक्सर हम ऐसे ही होता है कि अजवा पे जाते हैं तो हमसे चीज़ें ख़त्म नहीं होती, तो हम उनको पैक करवा के घर ले आते हैं। लेकिन ये इतनी थोड़ी मिकदार थी कि हमने ईज़िली इनको ख़त्म कर लिया था, मतलब कि खा पी लिया था। खैर ये सोसाइटी बनी है, बहुत ही प्यारी सोसाइटी, बहुत ही कमाल की। और यहाँ पे ना मतलब जो जिस साइड पे भी जाओ ना, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं ना हर साइड पे। फ्लावर्स देख के मैं कहती हूँ बंदे का वैसे ही बड़ा दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग घुमा घूमी करते रहे, और उसके बाद जी हमारी हो जाती है वापसी। वापसी पे फिर हम लोग यहाँ पे रुक गए जिम खाना में। हमने कहा चलो भाई अब निकले हैं ना, थोड़ा इंजॉय करके जाते हैं। जिम खाना के अंदर एंट्री हुई, बहुत ज़्यादा रश था। आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, मेरे और मेरे हस्बैंड का ड्रेस बिल्कुल सेम था, और यकीन माने हर बंदे की नज़र हम पे थी। और ना एक दूसरे को वो कंधे लगा लगा के ना कह रहे थे भाई देखो उनको देखो। और मुझे ये हो रहा था कि मैं कौन सा अपने बंदे को साड़ी पहना के ले आई हूँ, जो लोग इतनी आंखें घूर 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 के देख रहे हैं आंखों से। और फिर हम वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं टिके। हमने कहा भाई अल्लाह हमें नज़र बद से बचा के रखे, हमें नज़र ही ना लग जाए, हमें वापस जाना चाहिए। गोलगप्पे मंगवाए, गोलगप्पे मज़े के नहीं थे, लेकिन खा लिए थे। खट्टा पानी तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं था। यहाँ भी हम मैक्सिमम 20 से 25 मिनट रुके हैं, बस एंट्री टिकट लिए, एंट्री हुई है हमारी, और कोई झूला नहीं लिया। मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही बोल दिया था मुझे झूले वगैरह नहीं लेने। और उसके बाद हम आ गए थे चाचू के घर पे। भूख वगैरह बिल्कुल नहीं थी। चाची ने बहुत दफ़ा पूछा खाने का, हमने कहा भाई बिल्कुल भी नहीं खाना। उन्होंने बोला पॉपकॉर्न्स बना लो, मैंने कहा हाँ बना लें। वो हल्का फुल्का होता है, वो खाया जाता है। और उसके बाद हम चले गए थे अम्मी के घर पे। उन्होंने ना ये स्पेशल लेग पीस मंगवाए हुए थे। उन्होंने फ़ोन किया भाई जल्दी से आ जाओ, हमारा प्लान नहीं था वहाँ जाने का, लेकिन हम लेग पीस खाने के लिए चले गए। और यहाँ पे फिर अनबॉक्सिंग हो रही थी लेग पीस की, और बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। और यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगा है ना, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बहुत मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। अभी के लिए दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।